वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सफिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सफिक्स प्रत्यय के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण में अनियर प्रत्यय। तो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अनियर जो प्रत्यय है वो कहाँ पर ऐड किया जाता है, इसका अर्थ क्या होता है और इसे कौन से वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। तो देख लेते हैं आज हम लोग अनियर प्रत्यय को। अनियर प्रत्यय धातुओं के पीछे जोड़े जाते हैं। धातुओं के पीछे मतलब क्रिया के पीछे कृदंत रूप बनाने के लिए, चाहिए या योग्य अर्थ के लिए हम लोग धातु के पीछे अनियर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। मतलब धातुओं के पीछे हम लोग अनियर प्रत्यय को ऐड करते हैं। इसका अर्थ होता है चाहिए। इसका अर्थ होता है चाहिए, मतलब चाहिए अर्थ में, या फिर तो हम लोग योग्य है, चाहिए या योग्य है के अर्थ में, या सीधा बोल सकते हैं हम लोग चाहिए अर्थ में या वो योग्य अर्थ में अनियर प्रत्यय का प्रयोग धातुओं के पीछे करते हैं। मतलब कोई भी क्रिया को करना चाहिए या दौड़ना चाहिए, हंसना चाहिए, खाना चाहिए, या खाने योग्य, करने योग्य, हंसने योग्य, मतलब बोल सकते हैं कि क्रिया में जब चाहिए अर्थ, क्रिया के पीछे जब हम लोग चाहिए या योग्य जोड़ते हैं तो इस अनियर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जो अनियर प्रत्यय से जो बोल सकते हैं धातु के पीछे हम लोग जब अनियर प्रत्यय ऐड कर देते हैं तो जो शब्द निर्मित होता है वह कृदंत रूप होता है। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं अनियर प्रत्यय में हम लोग जब भी अनियर प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसका अर्थ तो चाहिए या योग्य होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे कि अनियर प्रत्यय जब भी हम लोग ऐड करते हैं तो इसमें र का लोप हो जाता है। हम लोग बोलेंगे कि अनियर प्रत्यय ऐड किए हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, र का लोप हो जाता है और सिर्फ इसके बाद क्या बचा, अनिय जो बचा हुआ है इसे हम लोग मूल धातु मतलब जो भी धातु है उसके जस्ट पीछे इसको ऐड कर देते हैं। मतलब जो भी धातु उसके पीछे हम लोग अनियर डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं बोलेंगे, लेकिन अनिय को ही ऐड करेंगे। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं अनियर प्रत्यय में रा लोप हो जाता है और अनिय को हम लोग जोड़ते हैं। लेकिन ध्यान देंगे कि अनिय जो है इसको ऐड करेंगे अनियर प्रत्यय को तो पुल्लिंग में यह, पुल्लिंग में इसका रूप अनिय मतलब हो जाता है, अनिय हो जाता है। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग रूप देखेंगे तो इसमें अनियर प्रत्यय में हम लोग अनिया जोड़ते हैं। और अगर नपुंसक लिंग की बात की जाए तो अनियम जोड़ा जाता है, मतलब अनियम ऐड किया जाता है। तो ये हम लोगों का पुल्लिंग अनिया हो गया, स्त्रीलिंग में इसका रूप अनिया हो गया और नपुंसक लिंग में इसका रूप अनियम हो गया। चूँकि ध्यान देंगे कि अनियर प्रत्यय से बने जो कृदंत रूप होते हैं उनका प्रयोग वर्तमान कालिक वाक्यों में कर्मवाच्य और भाववाच्य वाक्य बनाने के लिए किया जाता है। कर्मवाच्य बनाएंगे तब और भाववाच्य बनाएंगे तब। तो चूँकि कर्मवाच्य में जो सेंटेंस होता है, जो क्रिया, जो वाक्य होता है उसमें जो क्रिया का रूप होता है कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होगा। तो कर्म का हम लोगों का स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग हो सकता है। तो इसी प्रकार से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान देंगे कि यह हम लोगों का एक वचन रूप ही है, मतलब एक वचन पुल्लिंग, एक वचन स्त्रीलिंग और एक वचन नपुंसक लिंग। अगर हम लोग द्विवचन और बहुवचन की बात करें तो इसका रूप भी बदल जाता है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि अनियर में अनिय को ऐड किया जाता है, वा का लोप हो जाता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में इसका रूप अलग अलग होता है। अब इसके बाद हम लोग जान लेंगे कि इसका प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य वाक्य बनाने के लिए इसमें मतलब क्रिया रूप में, मतलब बोल सकते हैं कि क्रिया का प्रयोग किया जाता है। मतलब कर्मवाच्य बनाए या भाववाच्य वाक्य बनाए तो इनका क्रिया का प्रयोग किया जाता है, मतलब इस कृदंत रूप का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इस अनियर प्रत्यय में जब भी हम लोग अनियर प्रत्यय ऐड करते हैं तो इसमें जो ई है वो ए में चेंज होता है। अगर धातु के पास, हमारे पास मूल धातु है, मूल धातु में अगर ई रहे तो वो ए बन जाता है, ऊ रहे तो ओ बन जाएगा, री रहे तो अर बन जाएगा और री रहे तो अल बन जाएगा। मतलब हम लोग सीधा बोल सकते हैं गुण स्वर संधि का जो नियम है, गुण स्वर संधि का जो नियम है वो यहाँ पर ऐड हो जाता है। मतलब ई का ए, ऊ का ओ, री का अर, री का अल, मतलब गुण हो जाता है, मतलब गुण स्वर संधि यहाँ पर ऐड हो जाती है। अब इसके बाद ध्यान देंगे अगर हम लोगों का बोल सकते हैं ई, ऊ, री और री नहीं आता है तो सीधा हम लोग धातु के पीछे उसको ऐड करते हुए जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जैसे हम लोग दा धातु ले लिए हैं, दा मतलब होता है देना। दा धातु के साथ हम लोग जब अनियर प्रत्यय ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर अनियर प्रत्यय ऐड करेंगे तो चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि र का लोप हो जाता है तो दा का दा लिख दिए और अनिय को इसमें जोड़ा जाता है। तो दा प्लस
अनीय, दानीय हो गया। अब इसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कि पुल्लिंग प्रयोग करें, स्त्रीलिंग प्रयोग करें या नपुंसकलिंग। अगर हम लोग पुल्लिंग प्रयोग करेंगे तो दानीय हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग स्त्रीलिंग प्रयोग करेंगे तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसा हम लोग का दानीय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखेंगे चूँकि हम लोग इसको प्लस करके ऐड कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं, दानीय दोनों को ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए दा है तो इसका द हो गया, यहाँ पर आ है और अ है। जब आ और अ यहाँ पर हो गया, द के जस्ट बाद है हम लोगों का आ हो गया और उसके बाद है अ। तो जब भी हम लोग देखते हैं आ और अ को जोड़ते हैं तो हम लोग को दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आ और अ को जोड़ा जाता है तो आ होता है, मतलब दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे दा है तो यहाँ पर दा का आ और आ का जोड़ करके आ हो गया और नियह का हो गया नियह। तो इसी प्रकार से हम लोगों का हो जाएगा दा प्लस अनियर इक्वल दानीय। अगर पुल्लिंग की बात, चूँकि अनीय जोड़ा जाता है तो दानीय हो गया। अगर पुल्लिंग की बात की जाए तो दानीय हो गया, और अगर स्त्रीलिंग की बात की जाए तो दानिया हो जाएगा। अगर नपुंसक लिंग की बात की जाए तो हम लोग का दानियम हो जाएगा। तो इस प्रकार से दानी यम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। मतलब पुल्लिंग में हम लोगों का अनियर में अनियह जोड़ा जाता है और स्त्रीलिंग में अनिया जोड़ा जाता है और नपुंसक लिंग में अनियम जोड़ा जाता है। अब इसके बाद हम लोग कुछ ध्यान देंगे कि जैसे हम लोग का एक वचन रूप, ये तो हम लोग का एक वचन रूप हो गया, द्विवचन रूप और बहुवचन रूप। तो अगर हम लोग देख लेते हैं एक वचन रूप और द्विवचन रूप और बहुवचन रूप, सभी रूप अगर हम लोग बनाना चाहते हैं इसका, एक वचन रूप, द्विवचन रूप, बहुवचन रूप अगर इसका बनाना चाहें, क्योंकि इसका वाक्य हम लोग कर्म वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग में इसका रूप हम लोग का राम के समान चलता है। तो राम का रूप हो गया रामः, रामौ और रामाह इसका रूप चलता है। तो जैसे हम लोग जान रहे हैं कि अनियर में अनिय को हम लोग ऐड करते हैं, अनिय को ऐड करते हैं इसमें, तो यहाँ पर देखिए राम है तो अनियः और इसके बाद रामौ तो हम लोग का हो जाएगा अनियौ, और उसी प्रकार से अगर रामा है तो हम लोगों का अनियाह हो जाएगा। अनियाह, अगर एक वचन की बात करेंगे तो रामा है तो अनियः, रामौ, अनियाओ और रामा अनियाह। मतलब पुल्लिंग में अगर एक वचन रूप, द्विवचन रूप, बहुवचन रूप इन प्रत्ययों को ऐड करते जाएंगे। जैसे हम लोग सिंपल धातु दा ले लेते हैं तो यहाँ पर पुल्लिंग में हो जाएगा दानियः, पुल्लिंग एक वचन पे होगा दानियः। अगर बोल सकते हैं द्विवचन रूप देखेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा दानियौ, और अगर हम लोग बहुवचन रूप देखेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा दानियाह। तो इस प्रकार से इसका रूप बनता है। ये हम लोग का पुल्लिंग एक वचन रूप हो गया, द्विवचन रूप हो गया, बहुवचन, मतलब रामः, रामौ, रामाह, इस प्रकार से इसका रूप चलता है। अगर हम लोग स्त्रीलिंग की बात करते हैं, अगर हम लोग इसका स्त्रीलिंग बनाना चाहते हैं, चूँकि इसका प्रयोग हम लोग कर्मवाच्य में बनाएंगे और भाववाच्य में बनाएंगे, तो कर्म के अनुसार हम लोग कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया होगी, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग होगी, एक वचन है तो एक वचन होगी, द्विवचन है तो द्विवचन होगी। तो देख लीजिए स्त्रीलिंग में हम लोग का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो स्त्रीलिंग में इसका जो रूप है अनियर के साथ जो धातु जोड़ करके कृदंत रूप बना है, तो इसका स्त्रीलिंग में लता के समान होता है। तो हम लोग देख लेते हैं लता का रूप लता, लते, लता, मतलब इस प्रकार से लता के समान इसका रूप बनता है। तो लता, लते, लता, तो हम लोगों का हो गया अनिय का अनिया, चूँकि अनिय जोड़ा जाता है इसमें, अनियर में अनिय जोड़ा जाता है तो यहाँ पर आ है अनिया हो गया, और यहाँ पर अनिए, अनिया, अनिए और अनियाह, अनियाह। यहाँ पर ध्यान देंगे लता, लते, लताह, अनिया, अनिए, अनियाह, मतलब इसका रूप ऐसे बन जाता है। अगर हम लोग सिंपल फिर से दा धातु पर देख लेते हैं तो हम लोगों का हो जाएगा दानिया, और इसके बाद दानी ए, दानिया, दानिए, दा धातु पर देखे हैं और अन्य प्रत्यय ऐड किए हैं तो दानिया, दानिए और दानियाह हो जाएगा। तो ये हम लोग का स्त्रीलिंग रूप हो गया, एक वचन रूप, द्विवचन रूप, बहुवचन रूप। तो लता, लते, लताह, अनिया, अनिए, अनियाह प्रत्यय है, दा धातु पर ऐड किए हैं, दा मतलब देना होता है, तो दाने, देने के लिए या देना चाहिए, बोल सकते हैं हम लोग देना चाहिए या बोलेंगे देने योग्य है, तो इसके लिए हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। दानिया मतलब स्त्रीलिंग में देने योग्य है या देना चाहिए, दो के लिए यहाँ पर देना चाहिए और बहुत सारे के लिए यहाँ पर
देना चाहिए का प्रयोग करेंगे दानिया, दानिये, दानिया। इसी प्रकार से अगर हम लोग नपुंसक लिंग में इसको बदलना चाहें तो नपुंसक लिंग में देखिए, नपुंसक लिंग में इसका रूप फल की तरह चलता है। तो फल का रूप देख लीजिए, फलम, फले, और होता है हम लोगों का फलानी, फलम, फले, फलानी। ये हम लोगों का हो गया एक वचन रूप, द्विवचन रूप, बहुवचन रूप। चूँकि अनिय में हम लोगों का अनियर में अनिय जुड़ता है तो यहाँ पर देखिए फलम है तो हम लोगों का हो गया अनियम, और फले तो हम लोगों का हो जाएगा अनि ए, और उसके बाद फलानी तो हम लोगों का हो जाएगा अनि या नी, अनिया नी। तो इस प्रकार से हम लोग इसको ऐड करते हुए बढ़ते हैं। तो हम लोग फिर से सिंपल धातु ले लेते हैं दा का, तो हम लोग का हो जाएगा दानियम, दा धातु ऐड करेंगे तो हम लोगों का होगा दानियम, देने योग्य के लिए, नपुंसक लिंग के लिए देने योग्य या देना चाहिए के लिए, और यहाँ पर द्विवचन देना चाहिए के लिए, यहाँ पर बहुवचन मतलब बहुत सारे के लिए देना चाहिए के लिए। तो दानियम, यहाँ पर दानी ए हो जाएगा, और यहाँ पर दानी यानी, दानी यानी। चूँकि यहाँ पर फलानी आनी ऐड होता है तो दानी यानी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों का बोल सकते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप इस प्रकार से बनाया जाता है। अब इसके बाद आगे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि इसका हम लोग कृदंत रूप बना करके देखते हैं, मतलब प्रैक्टिस करते हैं कि धातु के पीछे इन प्रत्ययों को कैसे ऐड किया जाता है, इनका रूप कैसे बनता है। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं, दा पे अनियर ऐड किए हैं तो दानिया हो गया है, हंस पर अनियर ऐड करेंगे तो हंसनिया हो जाएगा। चूँकि इसको जोड़ना बहुत ही सिंपल है, जैसे नम प्लस अनियर, नम प्लस अनियर, तो हम लोग इसको करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा नम हो गया, और इसमें देखिए ये हाफ म है, इसमें अ को जोड़ेंगे तो पूर्ण हो जाएगा नम, और नी का नी, और या का हो गया या। चूँकि हम लोग अनिय जोड़ते हैं क्योंकि इसमें अनियर में हम लोग ऐड करते हैं अनिय, और बोला जाता है कि अनियर प्रत्यय ऐड किए हैं। तो यहाँ पर नमनीय हो गया। अगर पुल्लिंग की बात करें तो नमनीया हो जाएगा, अगर स्त्रीलिंग की बात करें तो नमनीया हो जाएगा, अगर नपुंसक लिंग में इसका रूप बनाना चाहें तो नमनीया हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम लोग इसका द्विवचन बहुवचन रूप भी बना सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसी में प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि इसका रूप कैसे बनता है। जैसे हंस प्लस अनियर तो हंसनिया हो गया, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे हम लोग को हंसनिया है तो इसमें हम लोग को धातु और प्रत्यय को अलग करो बोला जाता है, धातु और प्रत्यय को अलग करो बोला जाता है। तो हम लोग इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा हंस प्लस अनियर। ये हम लोगों का धातु रूप है, इसको बोला जाता है धातु और प्रत्यय को अलग करो तो हंस प्लस अनियर, मतलब ये हम लोगों का अनियर हो गया प्रत्यय, और हंस क्या हो गया हम लोगों का धातु हो गया, मूल धातु हंस है, और अनियर प्रत्यय। अनिय हम लोग यहाँ पर तो ऐड किए हैं, लेकिन हम लोग को जानना है कि हम लोग अनियर प्रत्यय यहाँ पर ऐड है। चूँकि अनियर में हम लोग का लुप्त हो जाता है तो उसको हम लोग ध्यान रखेंगे, और बताते समय या लिखते समय हम लोग अनियर प्रत्यय ही ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, हंस प्लस अनियर तो हंसनिया। अगर स्त्रीलिंग की बात करें तो हम लोगों का हो जाएगा हंसनिया, हंसनिया। और इसी प्रकार से आगे बढ़ जाएंगे तो हम लोग नपुंसक लिंग में हम लोगों का हो जाएगा हंसनियम, हंसनिया, हंसनियम हो जाएगा। अगर हम लोग नम धातु की बात करें तो हम लोगों का हो जाएगा नम, चूँकि ये म है अ जोड़ने पर पूरा हो जाएगा नमनीय। अब उसके बाद नमनीया और नमनीयम, मतलब पुल्लिंग रूप में नमनीय, स्त्रीलिंग में नमनीया, और नपुंसक लिंग में नमनीयम हो जाएगा। उसी प्रकार से दृढ़ धातुओं की बात करते हैं तो री, देखिए री आता है तो वह और हो जाता है, तो द्री प्लस अनियर हो जाएगा। तो हम लोगों का दर्श, और चूँकि और का आगमन होता है और हो जाता है तो हम लोग का दर्शनीय, यह दर्शनीय हो जाएगा। और उस प्रकार से स्त्रीलिंग दर्शनीय और नपुंसक लिंग में दर्शनीयम हो जाएगा। अब इसके बाद स्मृ का, इसमें भी हम लोगों का और हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्मृ, तो हम लोगों का स्मृ है तो स्मर
स्मरणीय हो जाएगा। मतलब इसमें भी और हो जाएगा। तो स्मरणीय मतलब होता है याद करना चाहिए या याद करने योग्य। चूँकि इसका अर्थ चाहिए या योग्य अर्थ में पढ़ते हैं। तो नमनीय मतलब नमस्कार करना चाहिए। दर्शनीय मतलब देखना चाहिए या देखने योग्य है बोल सकते हैं। स्मरणीय मतलब स्मरण करना, याद करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए श्रु धातु मतलब सुनना होता है। सुनना में जब हम लोग अनियर प्रत्यय ऐड करेंगे, श्रु धातु में श्रु मतलब सुनना में अनियर प्रत्यय ऐड करेंगे तो हम लोगों का ऊ का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ऊ का ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ऊ का ओ होता है तो श्रु हो जाना चाहिए। लेकिन देखिए श्रु ओ हो गया और श्रु प्लस हम लोग डाल दिए हैं यहाँ पर अनियर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऊ का ओ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ओ के बाद अ आया है। तो ओ के बाद अ आने पर हम लोगों का अयादी संधि में ओ अ हो जाता है। ओ अ हो जाता है। तो इसमें हम लोग औ भी ऐड करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा श्रवणीय, श्रवणीय या श्रवणीय भी प्रयोग कर सकते हैं। श्रवणीय, चूँकि यहाँ पर रा है तो अड़ा भी यूज कर सकते हैं। श्रवणीय मतलब सुनने योग्य। उसी प्रकार से भू पर अनियर ऐड करेंगे। भू है, भू धातु भू मतलब होना, तो भू पर हम लोग अनियर प्रत्यय ऐड करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा बहु का चूँकि भू है तो ऊ का ओ हो जाएगा। और अयादी संधि के अंतर्गत जो बोल सकते हैं ओ के बाद अ आता है तो अ हो जाता है। तो ये हम लोग का भवनीय हो जाएगा। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में भवनीय और नपुंसक लिंग में भवनीयम हो जाएगा। अब इसके बाद नम का देखेंगे तो नमनीय, नमनीय, नमनीयम, दर्शनीय, दर्शनीय, दर्शनीयम, स्मरणीय, स्मरणीय, स्मरणीयम, श्रवणीय, श्रवणीय, श्रवणीयम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका पुल्लिंग रूप बना सकते हैं, स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं और नपुंसक लिंग बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो ई वाला ई का क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो जैसे हम लोग लिख धातु ले लिए हैं, लिख में यहाँ पर देखिए ई आ गया है। तो यहाँ पर लिख प्लस हम लोग ऐड करते हैं अनियर। लिख प्लस हम लोग ऐड करेंगे अनियर। तो ई का हो जाता है ए, तो ले हो गया और ले ख के बाद अ आया तो पूर्ण ख हो गया और नी और या का यह हो गया। अगर पुल्लिंग की बात करें तो यह हो जाएगा। अगर स्त्रीलिंग की बात करें तो या हो जाएगा और नपुंसक लिंग की बात करें तो यम हो जाएगा। मतलब सीधा बोल सकते हैं लेखनीय, लेखनीय हो जाएगा पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में लेखनीय और नपुंसक लिंग में लेखनीयम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग अनियर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। आप ध्यान देंगे कि अनियर प्रत्यय में र का लोप हो जाता है और अनिय जो बचा है शेष वही धातुओं के पीछे जोड़े जाते हैं। जो पुल्लिंग में अनिया हो जाता है, स्त्रीलिंग में अनिया हो जाता है और नपुंसक लिंग में अनियम हो जाता है। और इसमें देखिए इसमें नियम के अंतर्गत ई का ए हो जाता है। धातु में अगर ई रहे तो ए हो जाएगा, ऊ रहे तो ओ हो जाता है, री रहेगा तो अर हो जाएगा और री रहेगा तो अल हो जाता है। तो इस प्रकार से इन नियमों का भी पालन करना पड़ता है और इसका प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसमें जो कृदंत निर्मित होता है इसका प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में इसका प्रयोग किया जाता है। ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में इनके जो रूप होते हैं वो अलग अलग प्रकार से होते हैं और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भी इनके रूप अलग अलग प्रकार से होते हैं। इसका प्रयोग चाहिए अर्थ में या योग्य अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे करना चाहिए, खाना चाहिए, लिखना चाहिए, या बोल सकते हैं करने योग्य, खाने योग्य, लिखने योग्य। और वर्तमान कालिक जो वाक्य बनाया जाता है, वर्तमान कालिक वाक्य में कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से हम लोगों का अनियर प्रत्यय पूर्ण होता है। थैंक यू।